Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 39 of grade 9 physics on date 9/5/2020. होमवर्क नोट करें अपने साथ। लर्न न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 1 to 3। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 1 to 3 लर्न करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर नंबर 38 याद है तो लेक्चर नंबर 38 पर हमने डिस्कशन किया था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इसमें मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारे साथ लेंथ था बिटवीन टू पोजीशन के दरमियान। किसी भी दो पोजीशन के दरमियान लेंथ को हमने डिस्टेंस का नाम दिया था। और डिस्टेंस हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि डिस्टेंस में हम किसी भी डायरेक्शन का बात नहीं करते। और ये स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी हमारे साथ क्या है? वो क्वांटिटी जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे साथ? कि एक नंबर है और इसके साथ एक प्रॉपर यूनिट हो, जैसा कि 2 kg सही है, या 3 मीटर। तो इस तरह ये 3 नंबर है और मीटर जो है उसके साथ एक प्रॉपर यूनिट है। तो इस तरह के क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चूँकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए डिस्टेंस भी हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसके बाद डिस्कशन किया था डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हमने इस तरह किया था कि वो लेंथ जो हमारे साथ किसी भी दो पॉइंट के दरमियान हो, लेकिन ये लेंथ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो। मीन कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ हो। तो ऐसे डिस्टेंस को फिर हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। मीन कि ऐसे डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। या इसका डिफिनेशन हमने इस तरह भी किया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के डिस्टेंस को फिर हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कि इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं। सही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का स्कूल जो है वो किसी बंदे का घर जो है वो स्कूल से तकरीबन 2 किलोमीटर फासले के ईस्ट की तरफ है। तो इस तरह जब हम यहाँ पे 2 किलोमीटर का जिक्र करते हैं और इसके साथ ही ईस्ट डायरेक्शन बताते हैं, तो इस तरह ही हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी बताता है, क्योंकि इसमें हम दो किस्म की चीज़ों का जिक्र करते हैं। एक ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, दूसरे क्या है? मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर। तो इस तरह ऐसे क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसलिए इस तरह हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस तरह की क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? स्पीड। तो स्पीड हम रफ्तार को कहते हैं, किसी चीज़ का रफ्तार वो कितना तेज़ चलता है। तो इस तरह के तेज़ चलने को हम इसका स्पीड कहते हैं। लेकिन स्पीड हमारे साथ फिजिक्स में क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, फिर इसको हम किस तरह फर्दर कितने टाइप्स में वो हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि किसी जैसा कि एक जवान होता है वो तेज़ चलता है, ठीक है। फिर जैसा कि एक गाड़ी है वो भी इससे ज़्यादा तेज़ चलता है। इस तरह हॉर्स वगैरह है, तो हर एक का अपना अपना ही एक स्पीड लिमिट है। तो इस तरह उन्हीं के बेस पे हमने फिर स्पीड को भी मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है। सही है। तो अब हम स्पीड को जानेंगे कि स्पीड हमारे साथ क्या है। सो मेजर ऑफ द डिस्टेंस डेल एस। सही है कि हम डिस्टेंस को मेजर करें। याद रख कि स्पीड में हम किसका बात करेंगे? डिस्टेंस का। कि मेजर ऑफ द डिस्टेंस, सो इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो इस फासले को कितने टाइम में कवर करते हैं, तो उसको हम स्पीड का नाम देते हैं और इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो स्पीड का डिफिनेशन हमारे साथ क्या होगा कि वो फासला, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो डिस्टेंस या वो फासला जो कोई भी ऑब्जेक्ट
हमारे साथ कितने टाइम में कवर करते हैं तो उसको हम मेजर करें तो फिर ये हमारे साथ स्पीड बन जाता है। सो मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन कि हम जितना फासला कवर करते हैं जितने टाइम में, तो उसको जब हम मेजर करें तो ये स्पीड बन जाता है हमारे साथ। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र करते हैं और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारे साथ इससे स्पीड जो आएगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो और इसको हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। तो स्पीड हमारे साथ बन जाएगा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है, डिवाइड बाय elapsed टाइम, जितना टाइम मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया है, तो वो टाइम हम नोट करेंगे अपने साथ, और जितना डिस्टेंस है तो वही टोटल डिस्टेंस हम इस टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। मीन कि जितने फासला कवर करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट या गाड़ी या जो भी चीज़ था उसमें उन्होंने टाइम लिया था, तो वही डिस्टेंस डिवाइड बाय elapsed टाइम, तो इससे हमारे साथ स्पीड बन जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में किस तरह लिखेंगे कि v इज इक्वल टू डेल एस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। डेल मीन रिप्रेजेंट करता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मीन कि जिस पॉइंट से उस बॉडी ने स्टार्ट किया था और जिस पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया था, तो उस फाइनल पोजीशन तक डिस्टेंस जो है उसके वैल्यू से हम उसकी जो इनिशियल पॉइंट वैल्यू है वो हम इससे माइनस करेंगे। तो इस तरह हमारे साथ ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जितना उन्होंने कवर किया है, और डिवाइड बाय डेल टी है, तो जिस टाइम पे उसने स्टार्ट लिया था उसी ही टाइम से, और जिस टाइम पे वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा था, तो उस फाइनल पोजीशन पे जिस टाइम पे वो पहुंचा था इससे हम इनिशियल वाले टाइम जो हमने अपने साथ नोट किया था वो माइनस करेंगे। तो इस तरह हमारे साथ वो elapsed टाइम बन जाएगा जिस टाइम को उन्होंने इस डिस्टेंस कवरने के लिए लगाया है। तो इस तरह से हमारे साथ जो वैल्यू आ जाएगी वो स्पीड का वैल्यू होगा कि किस तरह ये ऑब्जेक्ट है या ये जो बॉडी है या गाड़ी है ये कितना तेज चलता है। तो स्पीड हमें ये बताता है कि आपके साथ एक ऑब्जेक्ट या एक गाड़ी या एक बॉडी कितना तेज चलता है। तो और इसको हम इस तरह लिखते हैं, v हमारे साथ वही स्पीड है, एस एफ जो डिस्टेंस का फाइनल पॉइंट है, माइनस एस आई जो इनिशियल डिस्टेंस है, सही है, डिवाइड बाय टी एफ जो फाइनल टाइम है जिस पे आप फाइनल पोजीशन पे या फाइनल डिस्टेंस पे पहुंचे हैं, माइनस टी इनिशियल, और ये वही टाइम है जिस पे आपने इस इनिशियल डिस्टेंस से स्टार्ट लिया था, सही है। तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस तो इनिशियल टाइम। तो इससे भी हम इस ही मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारे साथ जो क्वांटिटी आएगी वो स्पीड होगी, सही। तो स्पीड हमारे साथ याद रखिए कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं किसी भी दो पोजीशन दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसके लिए हम जितना टाइम लेते हैं तो वही डिस्टेंस हम उसी ही टाइम पे डिवाइड करते, तो इससे हमारे साथ स्पीड बन जाता है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो हमारे साथ मीटर पर सेकेंड है, सही है। क्योंकि हम इस इक्वेशन से भी हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना हमारे साथ क्या है कि v इज इक्वल टू डेल एस बाई टी, तो डेल एस डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है, और t क्या है, टाइम है, तो मीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड है तो मीटर पर सेकंड या मीटर डिवाइड बाय सेकंड, मीटर डिवाइड बाय सेकंड को हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो इस तरह हमारे साथ स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है, मैंने बता दिया कि डिस्टेंस हमारे साथ कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि जब मैंने इसका डिफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बता दिया कि जिस तरह हमारे साथ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और उसी के साथ टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से हमारे साथ ये स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। हैविंग इस आ यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि इसका यूनिट हमारे साथ मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि मीटर हमारे साथ लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है और एस टाइम का यूनिट है।
और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड टेल्स क्वांटिटेटिवली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। स्पीड हमें क्वांटिटेटिवली ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे साथ कितना तेज मोशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, while going from Peshawar to इस्लामाबाद थ्रू मोटरवे M1, हमारे साथ एक गाड़ी है या जो भी चीज़ है मोटरवे M1 के ज़रिए पेशावर से इस्लामाबाद को जाता है। वी लिव एट 2 PM। हम क्या करते हैं कि 2 PM पे हम अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं, सही है। एंड क्रॉस सवाबी इंटरचेंज अबाउट 80 किलोमीटर फ्राम पेशावर इंटरचेंज एट 3 PM। और हम क्या करते हैं कि सवाबी इंटरचेंज जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर फासला हम वहाँ पे कवर करके 3 बजे पे हम वहाँ से चलते हैं, सही है। तो यहाँ हमारे साथ डिस्टेंस क्या हो गया, 80 किलोमीटर हो गया और फाइनल टाइम क्या हो गया, 3 PM हो गया। और स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। अब हम स्पीड को किस तरह हासिल करेंगे, मीन के एक बंदा है वो गाड़ी में बैठा है और पेशावर से इस्लामाबाद को थ्रू मोटरवे M1 जाता है। वो उन्होंने जब अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था तो वो 2 PM टाइम पे उन्होंने अपना मोशन स्टार्ट किया। जब वो सवाबी इंटरचेंज पे पहुंच गया तो तकरीबन 80 किलोमीटर वो पेशावर से दूर चला गया था, सही है। और उसी वक्त पे उसका जो टाइम था वो 3 PM था। तो मीन कि 80 किलोमीटर हमारे साथ उसका फाइनल डिस्टेंस हो गया और इसका फाइनल टाइम 3 PM हो गया। लेकिन इनिशियल डिस्टेंस क्योंकि उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया था तो इसका हमारे साथ इनिशियल डिस्टेंस 0 होगा, सही, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस का वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे 0 आएगी। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर फाइनल डिस्टेंस माइनस 0 किलोमीटर इनिशियल डिस्टेंस, सही है। इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पे इसलिए हमारे साथ 0 है क्योंकि वो जिस पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट लेना था तो उस पोजीशन तक उसका जो डिस्टेंस था इनिशियल डिस्टेंस वो 0 था, सही। फिर इसके बाद इसका जो डिस्टेंस स्टार्ट हो गया वो फाइनल डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे साथ ये 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस है, सही है। लेकिन अगर इस तरह होता था कि वो इससे पहले भी उन्होंने थोड़ा फासला कवर किया था जो जिस पोजीशन से वो स्टार्ट ले रहे तो फिर हमारे साथ यहाँ पे इस इनिशियल बन सकता था। लेकिन यहाँ ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान टोटल डिस्टेंस है। तो इसलिए हमारे साथ इसकी जो इनिशियल डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0 होगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल 3 आवर क्योंकि वो 3 आवर पे फाइनल टाइम पे वहाँ पे पहुँचा है और इनिशियल टाइम पे उन्होंने 2 PM पे स्टार्ट लिया था, सही है। तो हम इस 3 आवर माइनस 2 आवर करेंगे या 3 PM माइनस 2 PM मीन के 1 घंटे का फर्क वहाँ पे हमारे साथ रह जाता है। तो 80 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, तो इस तरह इसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है हमारे साथ। सो वी आर ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर कि वो क्या करते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो मोशन कर रहा है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन की तरफ देखें, रिप्रेजेंटिंग चेंज इन क्वांटिटी कि हमारे साथ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। हियर वी यूज सिंबल डेल। मैंने कल के लेक्चर में आप स्टूडेंट को बताया था कि डेल हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल फॉर बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए भी और टाइम के लिए भी। एंड इज यूज टू, अच्छा, इट इज द ग्रीक लेटर डेल्टा, ही हमारे साथ ग्रीक लेटर है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट अ चेंज इन क्वांटिटी, और हम इसको चेंज इन क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं कि हमारे साथ इन दोनों क्वांटिटी में कितना चेंज है, सही है। जैसा कि यहाँ पे देखें ना, फाइनल माइनस इनिशियल के दरमियान, फाइनल माइनस इनिशियल के दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वही चेंज है हमारे साथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल टाइम के दरमियान, तो हमें ये डेल बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल पोजीशन SI एंड फाइनल पोजीशन SF, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, हम क्या करेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो चेंज है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो क्या है हमारे साथ, डेल S, यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर एरो है डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू SF माइनस SI।
सिमिलरली elapsed टाइम, जो टाइम उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए लगता है, सो इज इक्वल टू del t इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम, द एंडिंग टाइम tf एंड द बिगिनिंग टाइम। जिस टाइम पे वो स्टार्ट कर रहा है उस, और जिस टाइम पे वो पहुंचता है, तो उस टाइम पे जो पहुंचता है उससे हम इस बिगिनिंग टाइम को माइनस करेंगे। तो इस तरह डेल टी हमारे साथ हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई। तो मीन कि ये डेल हमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटीज के दरमियान चेंज शो कर रहा है। अच्छा, अब हमारे साथ टाइप्स ऑफ स्पीड है कि एवरेज स्पीड हम किसे कहते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे साथ है कि एवरेज स्पीड इज ऑन ए टोटल डिस्टेंस, जो टोटल फासिला आप कवर करें डिवाइड बाय टोटल टाइम। मीन कि आप जितना भी टोटल फासिला कवर करें, जहां से आप स्टार्ट ले लें और किस पोजीशन पे आपने अपने सफर को खत्म करना है, तो उस टोटल डिस्टेंस को आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया था, वहां से आपने जिस टाइम पे स्टार्ट लिया था और जिस पॉइंट पे आपने अपने सफर को खत्म किया था, तो इस पॉइंट तक आपने जितना टाइम लिया था, तो वही टोटल टाइम आप लेंगे और उसी ही टोटल डिस्टेंस को उसी ही टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे साथ एवरेज स्पीड बन जाएगा। सो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि द टोटल डिस्टेंस covered by a body divided by the total time is called average speed. So here average speed is the net or total distance s divided by the total time t is called speed, average speed. इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज ये हम यहाँ पे जो सिंबल यूज करते हैं ना, ये हम एवरेज के लिए यूज करते हैं। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी। ये भी याद रखिए कि हम अक्सर जब आपसे वाइवा वगैरह में पूछते कि आपसे पूछे कि स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो आप कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब पूछते हैं कि एवरेज स्पीड कौन सा क्वांटिटी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा स्केलर और वेक्टर के लिहाज से ये बात याद रखिए कि जब आपके साथ एक पेरेंट क्वांटिटी वो स्केलर हो जाए, तो इसमें जितनी भी टाइप्स क्वांटिटी आएंगे उसी ही के, तो वो आपके साथ स्केलर क्वांटिटीज होंगे। और जब आपके साथ एक मेन क्वांटिटी वेक्टर हो जाए, तो फर्दर इसके जितनी भी टाइप्स आएंगे ना, तो वो आपके साथ भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी। सही, तो यहाँ हमारे साथ एवरेज स्पीड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस टू इस्लामाबाद इज 155 किलोमीटर वाया M1 मोटरवे। हमारे साथ जो इस्लामाबाद तक टोटल डिस्टेंस है वो 155 किलोमीटर है। वी टेक टोटल टाइम 3.5 आवर। सही, हम क्या करते हैं कि इसके लिए तकरीबन 3.5 घंटे टाइम हमें चाहिए कि इस फासले को कवर करें। सो यहाँ पे हमारे साथ टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर और टोटल टाइम 3.5 आवर हो गई। और एवरेज स्पीड कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2.2 है, सही है, इसको हम यूज करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे 155 पुट करेंगे और टोटल टाइम की जगह हम 3.5 आवर पुट करेंगे। तो इस तरह 155 डिवाइड बाय 3.5 हो जाएगा। इससे हमारे साथ 44.3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो यहाँ आवर एवरेज स्पीड इज 44.3 किलोमीटर पर आवर। मीन कि हमारा जो एवरेज स्पीड है कि तकरीबन हम हर जगह पे एक घंटे में हमने 44.3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है। इसका मतलब यह है कि 44.3 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि आपके साथ ये जो गाड़ी चल रही है वो एक घंटे में 44.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। However, we know that the time we travel faster than this and on other occasion we were slow. सही है कि हमारे साथ इस तरह है कि बाज़ जगह पे हम स्पीड अप हो जाता है और बाज़ जगह पे हम स्लो डाउन हो जाता है। So even we look rest at restaurant in our way for about half an hour. इसमें ये भी आ सकता है कि हम जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम एक घंटे या हाफ घंटे के लिए रुक भी जाए। सो वी आर सम टाइम नॉट इंटरेस्टेड इन एवरेज स्पीड। तो फिर हम एवरेज स्पीड में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इसमें तो हमारा ये टोटल टाइम आता है ना, सही है। सो बट द स्पीड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट आर टाइम। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि इससे ये जिस जगह पे जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह पे हम रुके हैं, इससे इस टाइम को हम निकाल लेते हैं
तो फिर हम क्या करते हैं कि वो जिस टाइम पे हम मोशन में होते हैं तो वही स्पीड हम अपने साथ को नोट करना चाहते हैं, तो फिर ये हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाता है जिस इंस्टेंट में हम मोशन में होते हैं। तो इस वक्त हम अपना जो स्पीड नोट करते हैं तो हम इंटरेस्टेड है कि वो स्पीड हम अपने साथ नोट करें, तो फिर ऐसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। तो मीन कि यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि बट द स्पीड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन कि हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड की जगह हम हमारा जो स्पीड किसी भी एक खास लम्हे पे होता है कि हम इसमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इस स्पीड को फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वेरी स्मॉल सच दैट द टाइम लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो। अक्सर अगर आप देखें जब गाड़ी चल रही है, सही है, तो आप इसकी जो स्पीडोमीटर होते हैं ना, तो इस पे आप देखेंगे कि इसमें जो जितनी भी इसकी या तो डिजिटल होते हैं या आपके साथ ज़्यादातर एनालॉग होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें आपके साथ कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रही है, सही है। तो उसमें जो हैंडल लगा होता है ना स्पीडोमीटर में, तो आप किसी भी टाइम पे वो एक ही जगह पे फिक्स नहीं देखेंगे, लेकिन वो आपको एक एक ही सेकंड में या सेकंड के फ्रैक्शन में भी आपको अपने स्पीड का जो वेरिएशन है वो दिखाएगा। तो मीन की स्पीडोमीटर हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है कि किसी भी लम्हे पे आपका जो स्पीड है वही स्पीड आपको बताता है। तो इस तरह हमारे साथ ये इस तरह की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं कि मीन हमारे साथ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मीन के पार्ट ऑफ सेकेंड पे हमारे साथ जो स्पीड होता है जब हम मोशन में होते हैं, तो उसी ही स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, हमारे साथ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होता है, मीन कि जिसमें हमारे साथ टाइम अप्रोच करता है जीरो, आपके साथ जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें जब हमारे सेकंड कितना स्मॉल होता है, लेकिन ये स्पीडोमीटर इस तरह के वो सेकंड के हिस्से में भी आपको स्पीड का वेरिएशन है वो दिखाता है। तो मीन कि जब सेकंड है और सेकंड हमारे साथ कितना स्मॉल टाइम है, लेकिन जब सेकंड के पोर्शन तक चले जाए तो मीन कि हमारे साथ इसके लिए जो टाइम है ना ये बिल्कुल जीरो तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो तक अप्रोच करने में और बिल्कुल जीरो में बहुत ज्यादा फर्क है, सही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ वो स्पीड होता है जो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल पे हम अपना जो स्पीड नोट करते हैं, तो इस तरह की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, जिसमें हमारे साथ टाइम का जो लिमिट होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, मीन के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे साथ होते हैं। तो इस लिए इसमें हमारे साथ टाइम लिमिट जीरो तक अप्रोच करता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमारे साथ जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मीन कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो तक अप्रोच करेगा, मीन कि वो 0.001 इस तरह के आ जाएगा। तो ये आपके साथ कि जीरो हमारे साथ एक सेकंड कितना स्मॉल टाइम है, लेकिन जब ये 0.01 सेकंड हो जाएगा तो फिर ये कितना स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह कहते हैं कि इसका जो लिमिट टाइम है वो अप्रोच करता है जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। सो v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मीन दोनों टाइम के दरमियान डिफरेंस बिल्कुल जीरो तक अप्रोच करता है, डेल एस बाई डेल टी, डेल एस वही डिस्टेंस, इसी ही पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, और टाइम भी हमारे साथ फाइनल और इनिशियल के दरमियान डिफरेंस है। तो इस तरह की स्पीड को फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे उन्होंने एक टेबल बनाया है कि टेबल 2.2 टिपिकल स्पीड वैल्यूज। अच्छा, हमारे साथ जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, सही है, जो बरआज़म है वो जो ज़मीन पे चलते हैं तो उसके में जो ड्रिफ्ट आ रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड है, सही कि वो इतनी ही स्पीड के साथ एक दूसरे से फार अवे जा रहे हैं, और किलोमीटर पर आवर में वो हमारे साथ 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर पर आवर
एक दूसरे से फार अवे जा रहा है, मीन के कंटेंट में जो ड्रिफ्ट आ रहा है तो वो किस स्पीड से आ रहा है, 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड और 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर पर आवर। और जो है मून रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, मून जो है वो जमीन से दूर जा रहा है कितनी स्पीड के साथ, 1.3 × 10⁻⁹, ये बहुत ज्यादा कम स्पीड है, सही है। और 4.68 × 10⁻⁹ किलोमीटर, तो उतनी ही स्पीड के साथ ये मून जो है वो अर्थ से फार अवे जा रहा है। और ग्रोथ रेट ऑफ बैम्बू, हमारे साथ जो है बांस का जो दरख्त है उसका ग्रोथ रेट कितना है हमारे साथ, कि वो 1.4 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, सही है, कि वो उसी ही रेट के साथ आप ग्रो कर रहा है सेकेंड में। और 5 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर आवर, कि वो उसी ही रेट के साथ वो इसमें जो बढ़ोतरी आती है वो एक सेकेंड में 1.4 × 10⁻⁵ मीटर तक बढ़ता है। और दूसरा है कंफर्टेबल बाइसिकलिंग स्पीड, जो बाइसिकल पे जो बंदा जा रहा है कि वो सुकून हालत में अपना राइडिंग कर रहा है, तो वो 6 to 7 मीटर पर सेकंड के साथ जाता है, या 20 to 25 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा है। अच्छा, कार फ्रीवे और चीता, जब कार आपके साथ गाड़ी फ्री रास्ते पे जाता है या चीता का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और 110 किलोमीटर पर आवर के साथ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे साथ कि फास्टेस्ट रिकॉर्ड बॉल स्पीड, अ गोल बॉल, हमारे साथ जो गोल बॉल है उसका जो फास्टेस्ट रिकॉर्ड है कि वो कितना तेज माना गया है, तो वो कितना है 91 मीटर पर सेकंड के साथ या 328 किलोमीटर पर आवर के साथ उसका जो स्पीड है। और वाइंड स्पीड ऑफ पावरफुल टोर्नेडो, जब हमारे साथ टोर्नेडो आता है तो उस वक्त वाइंड यानी हवा का जो स्पीड होता है वो 130 मीटर पर सेकंड और 468 किलोमीटर पर आवर है। और म्यूजल वेलोसिटी ऑफ M16 राइफल, हमारे साथ जो M16 राइफल म्यूजल वेलोसिटी है वो कितना है 975 मीटर पर सेकेंड और 3510 किलोमीटर पर आवर, मीन कि वो इतनी ही स्पीड के साथ जा रहा है। स्पीड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, हमारा जो अर्थ है वो जिस स्पीड के साथ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है वो कितना है 29,800 मीटर पर सेकेंड। 29,800 मीटर पर सेकेंड के साथ वो अपना मोशन जारी रखता है, मीन कि वो एक सेकेंड में 29,800 मीटर फासला कवर करता है और 1,07,280 किलोमीटर पर आवर के साथ जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे साथ है, जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट स्पीड है वो क्या है कि 29,92,458 मीटर पर सेकेंड के साथ वो जा रहा है, कि मीन आपके साथ जो लाइट है वो एक सेकेंड में 29,97,92,458 मीटर फासला कवर करता है। यहाँ आपके साथ एक घंटे में वो 1.1 × 10⁻⁹ किलोमीटर फासला कवर करता है। तो ये रहा आपके साथ स्पीड और इसके साथ उसके जो टाइप्स थे, और इस तरह ये टेबल 2.2 डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वेलोसिटी के साथ हाजिर होऊंगा।